हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशंस देखा था और आज हम इस क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस। 12 क्वेश्चंस डायग्राम बहुत शानदार है। डायग्राम में ज़्यादा अंदर कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ध्यान से लैंग्वेज को पढ़िएगा और मेरे साथ साथ ध्यान लगाइए कि मैंने डायग्राम एक्चुअल में बनाया कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले लैंग्वेज एक बार कंप्लीट, एक बार हमेशा लैंग्वेज में क्वेश्चंस को पढ़ लिया अगर, फिर बारीकी से जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डायग्राम बना। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब एक है बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब कोई घर हो गया, भवन हो गया, और टावर तो बड़ा ही होगा घर से, ठीक है। केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब देखो एक जगह हर बार एलिवेशन ही एलिवेशन पढ़ा है, कुल मिला के एग्जामिनर ने यानी एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं डिफरेंस नाम तो दिया है। आपने 11 क्वेश्चंस तक अब डिफरेंस पढ़ा ही नहीं था, एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे थे, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से देखें, मैं डायग्राम बनाता हूं इसका, ठीक है। तो सुनना, देखो पहले तो एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो आपके सामने बिल्डिंग बनाते हैं। पहले ये आपने बना दी बिल्डिंग और बिल्डिंग को नाम भी दे देते हैं ए, चलिए नाम बाद में दे देंगे। ये आपकी बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो बिल्डिंग के यहाँ तो आपके कहीं ना कहीं ग्राउंड तो होगा ही होगा। 7 मीटर हाइट है इसकी बिल्डिंग की, तो ये यहां से लेकर ये यहां तक, ये जो है वो आपके है 7 मीटर बेटा, ठीक है। और एक आपके टॉप ऑफ द केबल टावर है, 60 डिग्री बनाना, केबल टावर बनाते हैं, इसके सामने टावर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इससे, और टावर वैसे भी बड़ा ही होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो टावर वैसे भी बड़ा आपका, ये हो गया टावर, ठीक है। अब देखो, अब आपको लिखा हुआ क्या, ध्यान देना, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप से, चलिए साहब यहां से 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर का टॉप। अब ये एंगल बनाने के लिए कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन तो चाहिए ना, मैंने बोला था ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन ना एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, विदाउट हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल ड्रॉ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो हम बनाएंगे यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यहां पर ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये एक एंगल बना है, ये वाला एंगल, और इस एंगल को हम नाम देंगे 60 डिग्री बोला इसने, ठीक है। चलिए साहब नाम दे देते हैं एक बार, ए बी सी डी और ई। आप कभी नाम दें, पहले दे दें बाद में दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक चीज सुनना, ये 7 मीटर है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ये यहां से लेकर यहां तक, ये भी तो आपका 7 मीटर है। चलिए साहब ठीक है, होगी बात खत्म। द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स फुट, इसी केबल टावर के डिफ्रेक्शंस में यहां से वापस जब आप इसके फुट को देखोगे, क्योंकि एक बार तो आपने टॉप को देखा, ये रहा फुट इसका, और ये यहां पे ये जो एंगल ये ड्रॉ होगा, ये वाला, ये देखो डिफ्रेक्शन एंगल यहां बन गया, ये वाला एंगल जो बनेगा वो बनाया है इसने 45 डिग्री, और बोला है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आप सोच सकते हो हाइट ऑफ द टावर क्या, बच्चे जल्दबाजी में इतना ही फाइंड कर देते हैं। बेटा अगर मैं ऊपर वाले को इसको एच लेट कर लूं ना, इसको एच, ये मेरे पास टोटल जब आएगा ना वो आएगा h+7, कितना आएगा h+7, और मुझे h+7 ही फाइंड करना है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ दी, आपको बोला डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर यहां से लेकर यहां तक है ना कि यहां तक, तो टोटल यानी h आ जाएगा, h+7 आ जाएगा टोटल, मतलब हाइट ऑफ दी जो टावर है वो AD आपको क्या करना है, फाइंड करना। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। यह है बना डायग्राम। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, देखो बेस BC और ED सेम ही बात है, तो सेम है तो किसी ना किसी को लेट ही कर लो। एक बात बताता हूं कि इसको आप लेट कर लो कि ये आपका x है, क्योंकि मुझे x फाइंड तो करना है नहीं, तो मैं लेट तो कर ही लेता हूं। ये जो यहां से यहां तक है ना, ये x हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया 90 डिग्री, और इधर भी हो गया 90 डिग्री। अब दो बातें देखो, आप चाहो तो चेंज करो ही मैं थीटा, वरना मैं अगर ये 45 है मैं इसको 45 बोल सकता हूँ। आपको क्यों, मैंने बोला था अल्टरनेट एंगल होता है, आपने 9th क्लास में बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े थे। जब जेड शेप बनता है ना, कैसा भी जेड शेप, आप ऐसा बोलें, आप ऐसा बोलें, अगर कहीं पर भी जेड शेप बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें बेटा, ये बातें आपको ध्यान रखनी। आप किसी से भी कर लेना सेम ही बात है, इधर ये लोगे तो भी 7 आएगा, देखो ये अपोन ये तो भी 7 आएगा, ये अपोन ये तो भी 7 आएगा। मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, आप समझना।
आंसर शुरू करते हैं। आप पहले तो आपने लेट किया है कि ये जो ए बी है इसको आपने एच मीटर लेट कर लिया, और मुझे हाइट ऑफ दी अगर टावर की जरूरत पड़ी, हाइट ऑफ दी केबल टावर, तो केबल टावर की हाइट टोटल है ए से लेकर डी तक, तो हम लिखेंगे ए डी, वो हो जाएगा h + 7 मीटर। और एक्चुअल मुझे यही फाइंड करना, इस बात का ध्यान रखना, टोटल यहां से यहां तक ये फाइंड करना, ये नहीं फाइंड करना। ये 7 है तो h आ जाएगा, तो h + 7 भी आ जाए। मेन मुद्दा है मुझे h फाइंड करना है, मुझे x से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से देखो, एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है CBD। मुझे इसकी जरूरत पड़ी नहीं, सेम ही बनेगा। इधर 45 बनाओगे, ये देखो 7 मीटर x, इधर भी 7 मीटर x, एक ही बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ बातें और दे रखी, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको दे रखी है सब। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर आप ध्यान से देखें, ये C से लेकर E तक है, इसको हम CE बोलेंगे। और एक ही बात है, B से लेकर D तक भी एक ही बात है, दोनों बातें सेम होगी, तो C और BD इक्वल हो गए, और दोनों की हाइट आपको दे रखी है 7 मीटर। दो एंगल दे रखे इस बार अलग अलग, तो आपको एक तो दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, और वो कौन से एंगल पे बन रहा है, यहां पे थीटा। ठीक है, वो बन रहा है आपके 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिफरेंस भी आपको दे रखा है, एंगल ऑफ, इसको भी थीटा ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, आप नो टेंशन है, अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं। ये हो गया। अब पहले ट्राइंगल लेते हैं ABC, तो राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल लिया, ABC, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। अब तो बेटा याद हो जाना चाहिए, मैंने खूब बार, मतलब 12 क्वेश्चंस में आ गया, 6 क्वेश्चंस में मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया और tan थीटा हो रहा है, याद हो जाना चाहिए। मैं ट्रिक नहीं लिख रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे tan कितना, 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है x। इस छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है h और बेस है x, x लेट कर लिया हमने, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया यहां तक। चलिए साहब, tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल में ये हो जाएगा h/x, कितना, h/x, और मैं x को इधर भेजता हूं तो ये हो जाएगा √3x इक्वल में हो जाएगा h। मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, x की वैल्यू आएगी h/√3 मीटर। इसको हम देंगे सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मुझे यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी, मुझे x से कोई लेना देना नहीं। मुझे बोला गया हाइट ऑफ द केबल टावर, केबल टावर की हाइट है h + 7। अगर मेरे पास h आ गया तो मेरे पास h + 7 भी आ जाएगा, मुझे दिक्कत होगी नहीं बिल्कुल। ठीक है, चलो सब अब काम करते हैं। अब जब यहां से ये काम कर लिया आपने, और वरना एक काम करो, आप इसको यहीं तक रहने देना, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ाओ मत, तो भी काम हो ही रहा आपका, इजी वे में काम हो जाएगा, अब नो टेंशन है, हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू ये आ गई आपके पास, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो साहब, अब ट्राइंगल लेते हैं सेकंड, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल CBD, कौन सा ट्राइंगल, CBD। अब ध्यान देना थोड़ा सा, CBD में परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहा हूँ वापिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब लेंगे तो यहाँ पर वापस बनेगा tan थीटा, तो यहाँ बनेगा tan 45, क्योंकि CBD में कौन सा एंगल आया, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर है 7, और ये कितना है साहब, x, बेस आपका x है ना, तो tan 45 कितना होता है, 1 इक्वल में 7/x। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। मुझे x से लेना देना नहीं, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है h इक्वल में √3x, कितना है, √3x। तो यहां से h बनेगा आपके पास √3 मल्टीप्लाई x माने तो कितना, 7,
तो h आ गया है 7√3 मीटर, ये मेरे पास आ गया h। और आप में से ज़्यादातर बच्चे ये गलती करेंगे, फटाक से इसको आंसर बोल देंगे सर हाइट ऑफ दी जो केबल टावर आई है वो आ गई 7√3 मीटर, और एग्जामिनर इसको गलत करेगा। सपोज अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे, इतना आपने काम किया, ऐसा नहीं पूरे ही गलत हो गया, आगे किया ही नहीं। बेटा ध्यान रखना, आपसे बोला गया है कि हाइट ऑफ द टावर, तो टावर ये यहां से यहां तक खड़ा किया मैंने, टोटल यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से यहां तक टोटल है कितना, h+7 है ना। तो हाइट ऑफ द केबल टावर तो मेरे सामने लिखा हुआ है कि मेरे पास है h+7, तो मेरे को h फाइंड नहीं करना, मेरे को फाइंड करना h+7 कि 7 ऐड करने के बाद टोटल हाइट कितनी आएगी। तो आप लिखेंगे सो हाइट ऑफ दी टावर, जिसको आपने AD बोला था, वो है h+7, और यहां से जब AD फाइंड करेंगे तो h की वैल्यू है मेरे पास 7√3 प्लस में है 7। ध्यान से देखेंगे बोथ आर में 7 है तो 7 कॉमन लेते हैं, यहां बचेगा √3, पीछे बचेगा 1, और ये हो जाएगा मीटर। तो हाइट ऑफ दी जो केबल टावर आई है वो आई है बेटा 7√3 + 1, 7√3 + 1, दैट इज योर करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में एज इट इज आपको ये आंसर दे रखा है। मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको आई होगी। जल्दबाजी में एच तक मत छोड़ देना। अगर पूरा 1 मार्क्स, इतनी लाइनें लिखने में 1 मार्क्स और आपके काउंट हो रहा है तो लेना चाहिए ना इसको, या छोड़ के आ जाओगे? नहीं छोड़ना, इसको ध्यान रखना। ये कंप्लीट काम आपको करके आना है, और इतना कर दिया ये तो करोगे ही करोगे। इतनी मातापची आपने की है तो इतने में कोई ज्यादा जोर आएगा नहीं आपको। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस। बहुत शानदार क्वेश्चंस है, आप इंपॉर्टेंट के तौर पर समझ लें, ऐसा हल्का फुल्का मत लेना, क्योंकि एंगल ऑफ डिफरेंस आया तो कुछ तो नया आया है। एंगल ऑफ एलिवेशन आया तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिफरेंस इस बार आया आपके 12 वाले क्वेश्चंस में। आगे एंगल ऑफ डिफरेंस और आएंगे, नो टेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्यादा हड़बड़ाहट करनी ही नहीं, आराम से पढ़ाई करें। मार्च में एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड के फरवरी में एग्जाम है। आराम से सिलेबस करें, धीरे धीरे चीज़ों को रिवाइज करते जाएं, रिवीजन हो जाएगा आपका, आराम से आप इनको समझेंगे। ध्यान रखना, इन 2 लाइनों से इतना बड़ा डायग्राम बना, इस डायग्राम को समझना जरूरी। ये डायग्राम हो गया था, ये तो हल्का फुल्का काम है, बाएं हाथ का काम है, लेफ्ट हैंड का ही काम कर ले, है ना, सिंपल सा है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस। मैं लाता हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।